रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज ट्यूसडे 29 मार्च 2022 मंगलवार 29 मार्च 2022 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलन द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है कोलोसियंस 1 चैप्टर 18 वर्स। कोलोसियंस 1 चैप्टर 18 वर्स। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 18 वचन। इस वचन के आधार से कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 18 वचन के आधार से आज का विषय है इट वॉज फॉर योर सेक। ये आपकी खातिर था। इट वॉज फॉर योर सेक। ये आपके खातिर था। हम वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन के आधार से सिखाते हैं। एंड ही इज द हेड ऑफ द बॉडी, द चर्च, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Colossians 1 chapter 18 verse और एक बार पढ़ेंगे। And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 18 वचन। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 18 वचन हिंदी BSI बाइबल में से। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। द एक्सप्रेशन पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। द एक्सप्रेशन द फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड डज नॉट मीन द फर्स्ट टू राइज फ्रॉम द डेड। जो यहाँ व्यक्त किया गया है कि पहलौठा, ऐसा जो व्यक्त किया गया है मुर्दों में से पहला जी उठा, ऐसा जो व्यक्त किया गया है। यहाँ वचन के अंदर इंग्लिश में ऐसा लिखा है फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड। और हिंदी में ये ऐसा लिखा है मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, ऐसा लिखा गया है। तो ये जो व्यक्त किया गया है, ये वाक्य का मतलब ऐसा नहीं कि कोई मुर्दों में से पहला जिलाया गया, ऐसा नहीं है। प्रायर टू जीसस or vicarious death there were those who had been raised from the dead. But what the Apostle Paul communicates by the Spirit here is different. तो ऐसे तो मुर्दों में से जिलाया जाना, तो यीशु मसीह के पहले मुर्दों में से जिलाए गए लोग मौजूद हैं और वह तो इसी प्रकार से मुर्दों में से जिलाए गए ऐसे ही अवस्थाओं में से जीवित उठे लोग हैं। परंतु जो प्रेरित पौलुस यहाँ पर बातचीत कर रहा है वह पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ अलग ही बातें कर रहा है। When Jesus died, he died in the spirit. Therefore he was the first to come out of spiritual death. अगर यहाँ पर पौलुस जो बात कर रहा है इसे समझना है तो यीशु जब मरा तो वह आत्मा में मरा। इसकी वजह से वह पहलौठा बन गया कि वह आत्मिक मृत्यु में से जी उठाया गया।
स्पिरिचुअल डेथ इज सेपरेशन फ्रॉम गॉड। आत्मिक मृत्यु जो है वो परमेश्वर से अलग हो जाना है। एज जीसस हंग ऑन द क्रॉस ही सफर्ड द एगोनी ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द फादर। जब क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को लटकाया गया था तो वह एक दुख को, एक पीड़ा को सहन किया, और वो पीड़ा परमेश्वर पिता से अलग होने की पीड़ा थी। द बाइबल सेज ही क्राइड आउट विथ अ लाउड वॉइस। पवित्र बाइबल कहता है कि वह ऊंची आवाज में पुकार कर बोला, इलोई इलोई लामा सबक्तानी, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me? मार्क 15 चैप्टर 34। और वह क्या पुकार कर बोला, हम पढ़ सकते मरकुस रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के 34 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय का 34 वचन पढ़ेंगे। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तानी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 34 वचन। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तानी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। This was a result of his being made sin for us. His separation from the Father was for our sake. यह एक नतीजा था कि वह पाप बनाया गया हमारे लिए और वह पिता से अलग कर दिया गया था हमारे कारण। The Bible says, for he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. 2 Corinthians 5 chapter 21 verse। पवित्र बाइबल ऐसा बताता है। दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 5 अध्याय के 21 वचन में, दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय का 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय 21 वचन। पवित्र बाइबल ऐसा कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। It should have been illegal for Jesus to be in hell because he was without sin, but he went to hell in our place. यह बिल्कुल बेकायदा हो जाता अगर यीशु मसीह पाप नहीं किया है और उसे नरक में भेजा गया, परंतु वह बिना पाप का ऐसा नहीं रखा गया, उसको पाप बनाया गया ताकि वह उस नरक में जा सके जिसमें हमको जाना था। वो हमारी जगह थी जाने के लिए। Colossians 2 chapter 15 verse says, captures how he engaged Satan
in that awful combat in hell and defeated him and all the cohorts of darkness. कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय 15 वचन बहुत ध्यान पूर्वक ऐसा बात पकड़ लेता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के साथ युद्ध किया, एक महाभयंकर युद्ध जो दर्दनाक युद्ध था शैतान के लिए, और वह उसने युद्ध को किया नरक के अंदर। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को उस युद्ध में हरा दिया, और यह सब जो अंधकार की सेना है उस सारी सेना को भी हरा दिया। इस बात को हम पढ़ते हैं कोलोसियंस 2 चैप्टर 15 वर्स हम पढ़ेंगे। And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it। हम पढ़ेंगे हिंदी में। कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय का 15 वचन। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय 15 वचन दिए से बाइबल में से। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। No one ever came out of spiritual death or out of Satan's bondage, but Jesus did। कोई भी आत्मिक मृत्यु में से या फिर शैतान के बंधुआई में से छुड़ाकर लाया नहीं गया है, केवल यीशु ही छुड़ाकर लाया गया है। He paid the full penalty for every man। उसने पूरा दाम चुकाया हर एक मनुष्य के लिए। Accordingly, because a righteous man was given for sinners, it became legal and possible for sinners to be given his righteousness। अब समान तरीके से उसके ही अनुसार, क्योंकि धर्मी मनुष्य पापियों के लिए दे दिया गया था, तो एक ये कायदे का जगह बन जाता है, संभव कर दिया गया कि पापियों को उसकी धार्मिकता दी जाए, प्रभु यीशु की धार्मिकता दी जाए। He took our place of sin that we might obtain his righteousness। उसने हमारी जगह ली जो पाप की जगह थी, और हमको वह धार्मिकता देना चाहता था, इसके लिए उसने हमारी जगह ली। Now we are as righteous as Jesus is। अब हम धर्मी हैं, बिल्कुल वैसा धर्मी जैसा यीशु है। He has made you the very expression of his righteousness, because he died spiritually for you, and when he came out of death, you were in him। वह आपके कारण ऐसा पाप का होकर मारा गया था। अब वो बिल्कुल व्यक्त करता है उसकी धार्मिकता को। वह आपके लिए धार्मिकता बनाया गया, क्योंकि वह आत्मिक तरह से मारा गया था आपके खातिर, और वह उस आत्मिक मृत्यु में से फिर दोबारा जिलाकर बाहर लाया गया। उस समय हम उसके साथ आत्मिक मृत्यु में समा गए थे, और जैसे वह दोबारा जिलाया गया, आत्मिक मृत्यु के बाहर लाया गया, वैसे फिर उसके अंदर से समाये हुए हम भी आत्मिक मृत्यु में से बाहर आए। हम आत्मिक मृत्यु में से जिलाए गए उसके साथ।
Now you reign and rule with him in the heavenly realms. अब आप राज्य करते हो और चलाया जाता है आपको उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में. In the realms of life, जीवन का स्थान है वो. Blessed be God. धन्य हो परमेश्वर. थैंक यू जीसस. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन के लिए जो रास्ता दिया वो रास्ता आपने हमको चलाया और उस रास्ते से आकर परमेश्वर से मेल करा के हमारे जीवन को बदल दिया. ये उन्नति का समय हमने प्राप्त किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं. आपके राज्य के समयों में हम आपकी उन्नति परमेश्वर जो आपने हमारे अंदर दी, आपके लोगों के लिए, आपके राज्य के लोगों के लिए परमेश्वर पिता, हम आपके जो जगह में आप हमको रखेंगे वहाँ के लोगों के लिए लाभदायी बनने दीजिए इस उन्नति के द्वारा. नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए. पवित्र आत्मा ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस पे लेकर आइए. नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर. आमीन, आमीन, आमीन.